तो मेरे प्यारे बच्चों आज शुरू किया जाए अगला चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक, तो इसका कंसेप्ट क्या है तो ध्यान से देखो। अगर कोई हमारे पास स्टेटमेंट हो, पीएन नाम का स्टेटमेंट हो, ठीक, तो इस स्टेटमेंट को हम ट्रू दिखाते हैं। दिस स्टेटमेंट को हम ट्रू दिखाते हैं कि फॉर n इक्वल टू 1 के लिए ये क्या है, ट्रू है, यानी दैट इज P1 के लिए क्या है, इज ट्रू, ट्रू है। ठीक, तो लेट कर लेते हैं कि n इक्वल टू k के लिए, फॉर n इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, तो स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज pk इज ट्रू। ठीक, तो तब हमें दिखाना होता है, तब हमारा एम रहता है क्या कि फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 पे द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू होगा, यानी p k प्लस 1 के लिए इज ट्रू। ये हमारा स्टेटमेंट है। प्रिंसिपल इंडक्शन यही कहता है, ज्यादा कुछ नहीं है, यही है कि अगर कोई स्टेटमेंट दिया है तो n इक्वल टू 1 पे वो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। तो ठीक, n इक्वल टू 1 पे स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तो हमें n इक्वल टू k पे ट्रू मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, तो हमें k प्लस 1 पे दिखाना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो जब दिखा देंगे तो हमारा पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यही कहता है कि किसी स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत, तो उसको क्या करते हैं, इन 3 स्टेप से गुजरते हैं। पहला कि n इक्वल टू 1 पे ट्रू दिखाते हैं और इस पे ट्रू मान लेते हैं और इस पे ट्रू दिखाते हैं। तो यही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका दिया है, ठीक, एग्जांपल नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो हमको कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 7 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जांपल नंबर 4 is very important, example number 6 is also very important, example number 7 is also very important, example number 8 भी also very important। तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको करिएगा। नहीं आएगा तो बताइएगा, हम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। शुरू करते हैं 4.1 का पहला क्वेश्चन। देखो ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आपको दूंगा करने के लिए, आप करते रहिएगा और जो टफ लग रहा है उसको मैं बता देगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि 1 प्लस 3 स्क्वायर, ठीक, प्लस डॉट 3 के पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3 के पावर n माइनस 1/2, ये है। अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि Pn है, ठीक, ये वाला स्टेट। तो फॉर n इक्वल टू 1 के लिए रखेंगे तो P1 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखो, रखेंगे तो 3 के पावर n माइनस 1, ठीक, यानी ये क्या होगा, बोलो, 3 के पावर n माइनस 1, n की वैल्यू 1 रख दो तो 3 के पावर 1 माइनस 1 दैट इज क्या होगा
3 के पावर 0 दैट इज 1 आएगा। अब राइट वाली वैल्यू ले लो, राइट हैंड साइड, तो राइट वाली वैल्यू देखो 3 के पावर n माइनस 1/2 यानी 3 के पावर क्या होगा, क्वेश्चन सही है। हाँ 3 के पावर हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, माइनस 1/2 इक्वल टू 2/2 दैट इज 1। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेफ्ट बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी दिस स्टेटमेंट is true for n इक्वल टू 1 के लिए। अब ये बताओ अगर ट्रू हो गया तो लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट फॉर n इक्वल टू k के लिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, लेट कर लिया, यानी दैट इज क्या हुआ कि यही हुआ कि 1 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट एन की जगह पे क्या रखेंगे k, -1 इक्वल टू 3k -1/2 क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब हमें दिखाना है कि ये k + 1 पे भी स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। पहला स्टेप हमने यही बताया था कि n इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 पे दिखाएंगे ट्रू है, तो देख लो n इक्वल टू 1 रख दिए यहाँ। ठीक, यहाँ तो है नहीं तो यहाँ है ना, बात समझ में आ रही है। अरे भाई इसको ऐसे भी लिखा जाता है, समेशन 3n के पावर -1 n इक्वल टू 1 से n तक, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब यही हुआ, ठीक ना। ये n 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, 3 रखेंगे तो ये मिलेगा, इसी तरह मिलता जाएगा। ठीक, तो ये है आपका, ठीक मैंने रख दिया। अब यहाँ ट्रू हो गया। अब n इक्वल टू k पे हमने स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया। ठीक, जब हमने ट्रू मान लिया तो हमें क्या दिखाना है, तो हमें ये दिखाना है, तो प्रूव करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट जो है n इक्वल टू k + 1 पे क्या होगा, ट्रू होगा। तो हमें क्या दिखाना है, तो लिखेंगे वी शैल नाउ प्रूफ दैट क्या, प्रूफ दैट pk + 1, हमने pk पे दिखाया है, तो अब क्या लिखेंगे, pk + 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k + 1 के लिए। यानी कह लेंगे कि नाउ वी शैल नाउ प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k + 1 पे, k + 1 पे। तो ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब देखो यहां, इसके बाद क्या करेंगे, तो हमें k + 1 पे दिखाना है। ठीक, एक बात बताओ, ये वाला टर्म जो है, जो ये वाला हमारा आया है, ये हमने एज्यूम किया है। क्या किया है, एज्यूम किया है कि ये क्या है, ट्रू है। ठीक, तो एक बात बताओ, इसका अगला टर्म क्या आएगा, k + 1 वाला आएगा ना। जैसे ये पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, ये k, ये कौन सा टर्म है, kth टर्म है। अगला टर्म आएगा वो क्या होगा, kth + 1। तो लिखेंगे नाउ, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। नाउ एडिंग, इसका अगला टर्म क्या आएगा, 3 के पावर k आएगा ना, तो दोनों तरफ हम जोड़ दें। नाउ एडिंग 3 के पावर k इन इक्वेशन नंबर 1 बोथ साइड। ठीक, क्या दिखा दें, बोथ साइड। अब ध्यान से देखो, ये k क्यों जोड़ा है,
एक बात बताओ, जैसे यहां लिखिए 1 2 3 4, ठीक, आई इक्वल टू हमने x लिख दिया। बोलो 1 2 3 4, ये चौथा टर्म है, तो हमें पांचवा टर्म लाना है। तो पांचवा टर्म क्या आएगा? 5 आएगा, यानी 5 जोड़ दिए, तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक। उसी प्रकार यहाँ 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 3 के पावर k माइनस 1 इक्वल टू है, ठीक। तो देखो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरे टर्म के लिए 2 आया है, चौथे टर्म के लिए 3 ऊपर आया है, पांचवें टर्म के लिए 4 आएगा, के टर्म के लिए k माइनस 1। तो ये कौन सा टर्म है? के टर्म है। तो इसके अगला आएगा वो क्या आएगा? k प्लस 1। तो k प्लस 1वां टर्म क्या होगा? k होगा। अरे ये k वां टर्म है, तो ये k प्लस 1वां टर्म है, यानी ये टर्म दोनों तरफ मैंने जोड़ दिया। किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 में जोड़ दो, तो 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k इक्वल टू, ये क्या है? 3 के पावर k माइनस 1/2 प्लस 3 के पावर k, जोड़ दिया दोनों तरफ। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या बन गया? ये हमारा स्टेटमेंट p प्लस k 1 का बन गया। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बन गया ना। तो ये हमारा स्टेटमेंट किसका हो गया? k प्लस 1 का स्टेटमेंट हो गया। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, तो जब k प्लस 1 का हो गया, तो अब इधर वाले को k प्लस 1 का टर्म बनाना है। यानी कहने का मतलब कि ये k प्लस 1 पे तभी संभव होगा, ये ट्रू होगा, जहां k है इधर, वहां क्या आ जाए? k प्लस 1 आ जाए। जैसे हमारा 3n-1/2 है ना इधर, तो k पे सही है, ट्रू है, तो यहाँ k था, तो k प्लस 1 पे आना चाहिए, तो k प्लस 1 माइनस 1 बटा क्या आना चाहिए? ये टर्म आना चाहिए, ठीक। n के जगह तो क्या आना चाहिए? k प्लस 1 आना चाहिए, तभी तो होगा। तो ध्यान से देखो, तो एक बात बताओ, हमने दोनों तरफ जोड़ दिया, तभी भी ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू रहेगा। देखो ये ट्रू है, ठीक, ये दोनों स्टेटमेंट हमने एज्यूम किया है ट्रू है, ठीक। तो जब ट्रू है, तो कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो दोनों तरफ अगर कोई नंबर जोड़ दें तभी भी ट्रू रहेगा। तो ये क्या होगा? इज ट्रू। लेकिन हमको ये इसको ट्रू दिखाना है, तो ध्यान से देखो, इसका एलसीएम ले लो, तो 3k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 के पावर k बटा 2। एक काम करते हैं, ये दोनों एक साथ ले लें, 3 के पावर 1 कॉमन ले लेते हैं k, तो बोलो यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ क्या बचेगा? 2। आइए माइनस 1 को बाहर कर दो, तो ये हो गया ये। अब बताओ ये 3 हो जाएगा, तो 3 के पावर k इंटू 3 माइनस 1/2 होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो ये बताओ 3 के पावर कितना हो जाएगा? k प्लस 1 माइनस 1/2। बोलो फॉर्म बन गया। हमारा n था k प्लस 1 के लिए, यहाँ n के जगह पे क्या आना चाहिए? k प्लस 1 आ गया। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो लिखेंगे क्या? देयरफॉर, इसको मिटा दें, तब लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे? कि लिखेंगे 10 देयरफॉर p k प्लस 1 इज ट्रू। क्या होगा? ट्रू। वेयर, क्यों? p k प्लस 1 इज ट्रू वेयर एवर is p k is true। यानी p k हमारा जो था वो क्या था? ट्रू था, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। when ever, ठीक, is true। तो ये हमारा यही करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। एक और बता दे रहे हैं और समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं, हम कर लेते हैं कौन सा? तीसरा, ठीक, मिटा दें तीसरा। तीसरा देखो, तीसरा क्या है?
तीसरा है पी एन इक्वल टू क्या है 1 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस एन, ठीक, इक्वल टू कितना है 2 के पावर एन 2n अपान कितना है n प्लस 1, ये दिया है। तो देखो तो क्या लिखेंगे नाउ फॉर n इक्वल टू 1 पे, ठीक, फॉर n इक्वल टू 1 पे ध्यान से देखो हमारा P1 की वैल्यू क्या होगी, यहां रख दो 1 बाई कितना होगा बोलो 1 बाई 1 होगा ना, n कहाँ है यहाँ है, तो ये 1 बाई 1 होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 हो गया, ठीक। अब लेफ्ट राइट वाली वैल्यू देखो, राइट हैंड साइड क्या होगा 2n अपान n प्लस 1, तो 2 इंटू 1 अपान 1 प्लस 1 दैट इज 2 बाई 2 दैट इज 1। तो लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 1 के लिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या हो गया ट्रू हो गया। तो जब ट्रू हो गया तो लेट एज्यूम फॉर n इक्वल टू k के लिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, हमने ट्रू कर लिया, यानी दैट इज क्या हो गया कि pk जो है 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस के, ये इज ट्रू होगा 2k प्लस 1, ये। अच्छा ये वैल्यू कैसे आया ये नहीं समझ में आ रहा है, तो ध्यान से देखो क्या करते हैं ना, जब n इक्वल टू 1 रखना होता तो ये पूरा इसको लास्ट में देखते हैं n कहाँ है इसमें, तो 1 बटा n के जगह पे रख देते हैं तो 1 बटा 1, ये वैल्यू नहीं रहती है ना, ये n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये सब क्वांटिटी हट जाएंगी, ये 1 बटा n की वैल्यू तो n रख दी, ठीक, बात समझ में। अब यहाँ ट्रू मान ली तो लेट वी शैल हमें दिखाना है, तो नाउ अब करेंगे क्या, नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ठीक। तो ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 1, अब देखो इसमें अगला टर्म क्या आएगा, देखो ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, क्यों टर्म, तो अगला क्या आएगा, यानी अगला यही आएगा ना 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस के प्लस 1, ये टर्म आएगा कि नहीं है बोलो, यहाँ अगला यहाँ जोड़ेंगे, यानी ये वाला टर्म हम जोड़ दे रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब देखो ये वाला टर्म हम जोड़ दे रहे हैं, ध्यान से देखना, तो हमने क्या लिखा पी के प्लस 1, तो ये होगा 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये होगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 के, ठीक। और अगला टर्म क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट के प्लस 1, यही टर्म आएगा ना बोलो, अरे भाई के तक यहाँ है तो अगला के प्लस 1 टर्म चाहिए, तो के प्लस 1 टर्म चाहिए तो इसके आगे बढ़ जाएंगे के प्लस 1, तो ये हो गया। अब इधर क्या होगा तो ध्यान से देखो 2k अपन के प्लस 1, तो ये टर्म जब जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, तो इधर जोड़ दें 1 अपान 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस 1, मैंने दोनों तरफ जोड़ दिया, ठीक।
हमने इक्वेशन 1 में ऐड किया है, क्या, ये वाला टर्म, ठीक, लिख लेंगे एडिंग इन इक्वेशन नंबर 1, एडिंग क्या, 1/1 + 2 + डॉट 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 प्लस के प्लस 1, दोनों तरफ ऐड कर दिए। अब ध्यान से देखो राइट वाली वैल्यू, ये तो सही है, राइट वाली को ही सॉल्व करना है, तो राइट वाली वैल्यू को देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, ये। अब एक बात बताओ, 2k आप क्लास 10 में पढ़े हैं एपी सीरीज, तो एपी के अनुसार इसको लिख सकते हैं ना, एपी में ये पहला टर्म जैसे 1 2 3 प्लस के प्लस 1 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 1 है, नंबर ऑफ टर्म के प्लस 1 है, तो सम निकाल लो क्या होगा, Sn = n/2 a प्लस l, लास्ट टर्म मालूम हो तो निकालेंगे, n की वैल्यू क्या है, k + 1/2, a की वैल्यू 1 और l की वैल्यू k + 1, ये है, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा क्या, k + 1/2 1 + k + 1 इंटू डी की वैल्यू 1, ठीक। तो ये होगा। अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ अब सॉल्व करेंगे, 2 को ऊपर भेज दे रहे, तो यहाँ 2k k + 1, ये प्लस, ये 2 ऊपर चला गया, तो ये क्या हो गया, k + 1, और यहाँ क्या आ गया, k + 2, एलसीएम ले लो तो k + 1 और k + 2, अब k + 2 जाएगा ऊपर, तो 2k k + 2 और यहाँ +2 होगा, ठीक। अब इसको देखो मिटा दे, अब ध्यान से देखो, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ देखो अंदर गुणा कर दो, 2k² + 4k + 2 बटा क्या होगा, k + 1 और ये क्या होगा, k + 2। अब ध्यान से देखो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ये k² + 2k + 2 बटा क्या होगा, k + 1 और k + 2। हमें लाना क्या है, ये ध्यान रखना, तो हमारा 2n/n + 1 है, तो हमें लाना है 2k + 1/k + 1 + 1, जहाँ n है वहाँ k + 1 होना चाहिए। तो अब ध्यान से देखो, हमारा क्वेश्चन में इसको सॉल्व करो, तो ये क्या होगा, 2k + 1 का होल, यहाँ 1 होगा, ठीक, यहाँ होल स्क्वायर होगा, तो बोलो k + 1 और k +, अब देखो यहाँ देखो हो गया, एक पावर कट जाएगा, ठीक। तो क्या बचा हमारे, ध्यान से देखो, ऊपर k + 1 और बटा में क्या बचा, k + 2 को k + 1 + 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो देखो हमारा फॉर्म बन गया, तो क्या लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बात समझ में आ गई, तो यही करना था, k + 1 का टर्म दिखा दिए, ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू, ठीक। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर सब करना है, एक बता दे रहे हैं, 5 नंबर मिटा दें। अब देखो आपको k + 1 पे करना, देखो अब तुमको मैं बताऊंगा, सिर्फ 1 को छोड़ दूंगा, k को भी छोड़ दूंगा, आपको डायरेक्ट k + 1 पे लाऊंगा, ठीक। तो 5वां जो क्वेश्चन है वो k + 1 पे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। अब तुम कर लेना, 5वां 1 3 2 3 डॉट 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 n 3 के पावर n = 2n - 1 3n + 1 + 3/k। देखो इसको क्या कर लेना कि n = 1 पे लिख देंगे, तो यहाँ रख दो, n की वैल्यू 1 रख देना, यहाँ रख देना n की वैल्यू, तो आपका 3 आ जाएगा, यहाँ भी रखना, तो 1 2 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1/,
ये हो जाएगा 3 3 9 3 12, 12 का भाग देना चाहते हैं 12, 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये n इक्वल टू 1 पे कर लेना। ठीक, n इक्वल टू 1 पे आप कर लेंगे। ठीक, n इक्वल टू k पे भी ट्रू कर लेंगे। बात समझ में आई? तो n इक्वल टू हम लेट फॉर n इक्वल टू k पे मैं कर रहा हूं, 1 पे कर लेना। क्या होगा? दिस इज ट्रू। ठीक, ट्रू होगा, यानी 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 के पावर 2 प्लस डॉट 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 n k इंटू 3 के पावर k इक्वल टू 2n माइनस 1 3 के पावर n k, सॉरी k रहेगा यहाँ, k प्लस 1 बट प्लस 3 बटा 4 ये रहेगा। हमने ट्रू मान लिया। तो एक बात बताओ, जब ट्रू मान लिया तो ध्यान से देखो क्या करते हैं। अगला टर्म क्या आएगा? तो एडिंग कर दें, इसको 1 मान लो। एडिंग क्या कर लें? एडिंग k प्लस 1 और 3 के पावर k प्लस 1, अगला टर्म आएगा इसका इन किस में? इक्वेशन नंबर 1 में। तो ध्यान से देखो, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, तो ये ऐड करेंगे तो क्या आएगा? k प्लस 1, ठीक, इंटू 3 के पावर k प्लस 1। ये इसके अगला वाला टर्म लिख दिया, इसके छोड़ दिया। अब ध्यान से देखो, ये टर्म ऐड किया ना, तो दोनों तरफ ऐड कर दो। ठीक, 3 के पावर k प्लस 1 माइनस 3 बटा 4, ये टर्म k प्लस 1, ठीक, 3 के पावर k प्लस 1, ये मैंने ऐड किया। अब एलसीएम ले लो, ध्यान से देखो, 2k माइनस 1 3 के पावर k प्लस 1 माइनस 3, यहाँ एलसीएम ले लो, 4 का गुणा कर दो। ठीक, तो 4 का गुणा कर दो तो 4k, और ये आएगा तो 3 के पावर k प्लस 1, ठीक, बटा क्या हो जाएगा 4। अब ध्यान से देखो, 3 के पावर k प्लस 1 कॉमन ले लो तो 2k माइनस 1, ठीक, 2k माइनस 1 यहाँ बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? प्लस 4k प्लस 4, ये कॉमन ले लिया इन दोनों में से, ये प्लस 3 को बाहर लिख दिया, तो ये हो गया प्लस 4। अब सॉल्व कर लो तो 3k के पावर प्लस 1, ये 6k होगा, ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4, ये माइनस 1, ठीक, यही होगा ना, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक, प्लस 3 बटा 4। अब ध्यान से देखो, हमें लाना क्या है, यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं। लाना है जो 2k प्लस 1 लाना है माइनस 1, ठीक, और 3 के पावर k प्लस 1 प्लस 3 बटा 4। अरे भाई, यहाँ n की जगह पे k प्लस 1 रख दो, वही मैंने रख दिया, यानी ये टर्म लाना है इधर। तो देखो, यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो 3 प्लस k प्लस 1 इंटू 3, यहाँ होगा 2k प्लस 1, ये होगा 3 बटा 4। एक काम करते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 3 के पावर k प्लस 1 होगा। एक काम करते हैं, इसमें 2 1 जोड़ देते हैं, 1 घटा देते हैं, तो देखो 2 माइनस 1 प्लस 3 बटा क्या हो जाएगा 4। लास्ट स्टेप, तो यहाँ देखो 3 के पावर k प्लस 1, ये होगा 2 कॉमन ले लो तो k प्लस 1, ठीक, और माइनस 1 प्लस 3 अपन क्या हो गया 4। देखो आ गया कि नहीं टर्म, ये आ गया। तो यही लाना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन कर लेंगे। आगे जो क्वेश्चन बताना होगा ध्यान देखिएगा, आगे करिएगा अच्छे से। जो नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन एक और बता दे रहा हूँ, ये 6वां था नहीं 5वां था, 7वां बता दे रहा हूँ, उसके बाद मिटा दें। चलो 7वां एक बता दे रहा हूँ, उसके बाद खत्म कर दे रहा हूँ। 7वां बता के उसके बाद आप करिएगा, अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन बता देंगे। ठीक, तो 7वां देख लीजिए, k प्लस 1 वाला कर रहा हूँ। तो k प्लस 1 वाला, तो k वाला जो स्टेटमेंट होगा एज्यूम कर लेंगे। ठीक, क्या है 7वां, थोड़ा सा देख लिया जाए क्या है।
1 3 3 5 डॉट डॉट 2n-1 तो 2k होगा ना, k माइनस 1 2k प्लस 1 इजकल टू k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 बटा 3। ये है k पे हमने लेट एज्यूम कर लिया कि k पे स्टेटमेंट, इसको हमने ट्रू मान लिया है, ठीक ना, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे। अब k प्लस 1 वाला, एक बात बताओ, ये k वाला टर्म है तो k प्लस 1 वाला टर्म क्या आएगा, तो एडिंग, देखो क्या आएगा k प्लस 1, 2k प्लस 1 माइनस 1 ये, और क्या आएगा 2k प्लस 1 प्लस 1 ये आएगा, ये टर्म आएगा ना आगे, अरे k है तो अगला k प्लस, तो ये टर्म आएगा, तो ये टर्म आएगा तो ऐड कर दें, एडिंग इन एबल, ठीक, ऐड कर दो, तो ऐड कर दे रहा हूं, राइट वाली वैल्यू मैं ले रहा हूं, लेफ्ट वाली लिख लेना यहाँ, राइट वाले ध्यान से देखो, k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 बटा 3, ये टर्म ऐड करो तो 2k प्लस 1 माइनस 1, ठीक, इंटू 2k प्लस 1 प्लस 1 ऐड कर दे, एलसीएम ले लो तो इसका गुणा कर दो, ठीक, गुणा कर दिया जाए कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर दो, k 4k का क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k, इधर देखो 3 मल्टीप्लाई, ये कितना होगा 2k प्लस 2 माइनस 1 तो माइनस प्लस 1 होगा, यहाँ होगा 2k प्लस 3 बटा में 3। अब गुणा कर दो, 4k का क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 दूना के 4, k का स्क्वायर 4 3 12k का स्क्वायर, 3 दूना के 6k और 2k 6 2 8 और 3 के 24k आएगा, ठीक, और 3 एकम 3 और 3 एकम 3 3 3 लिखे 9 आएगा, ठीक, बटा 3। बात समझ में आई, इसका गुणा करना, 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6 और 2 एकम 2 6 2 8 और 8 3 के 24 आएगा, 3 एकम 3 ये 9 हो गया, ठीक, इसका गुणा कर लेना, इतना आएगा, ठीक। अब ध्यान से देखो तो 4k का क्यूब, ये 12 6 18 k का स्क्वायर, और ये घट जाएगा तो 23 k, ये हो जाएगा 9 बटा क्या हो जाएगा 3। हमें ध्यान से देखो क्या लाना है, k प्लस 1 लाना है, ठीक, 4k प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस 6k प्लस 1 लाना है, और माइनस 1 बटा 3। थोड़ा सा एक काम करो, जब ऐसा क्वेश्चन आता है अब समझ में नहीं आए कि क्या करें तो ध्यान से देखो, मैं स्टेटमेंट एक आसान तरीका बताता हूँ, गलत तरीका का सही आंसर, ठीक, मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ रखें k प्लस 1 वाला टर्म, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, k प्लस 1 आइए होगा 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4, यहाँ होगा 6k प्लस 6 माइनस 1, ये आएगा बटा 3, इसको सॉल्व करो। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये होगा k प्लस 1, ठीक, ये होगा 4k स्क्वायर 8 और 6 14k और 6 4 10 से 9, ये बटा क्या आएगा 3। अब ध्यान से देखना, ये वाला टर्म यहाँ आना चाहिए, ठीक, आना चाहिए ना, ठीक, तो एक काम करते हैं, ठीक, ध्यान से देखो, क्या ये k प्लस 1 का फैक्टर है, ये देखो एक k प्लस 1 हम निकाल दे रहे हैं, ठीक, k प्लस 1 ये वाला टर्म हम निकाल दे रहे हैं इसमें से, ठीक, कैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखो, k प्लस 1 वाला टर्म निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो k बराबर -1, जैसे p
x बराबर रहता है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर -6 तो x की वैल्यू -1 रख के चेक करते हैं। अगर 0 आ गया तो फैक्टर हो गया x + 1। ठीक, अगर x बराबर 1 रखते हैं तो लिखते हैं x - 1 इज ए फैक्टर। तो उसी तरह यहाँ भी चेक करेंगे k की वैल्यू क्या रखेंगे -1 तो -4 हो जाएगा, ये आपका +18 हो जाएगा, -23 होगा +9 तो जोड़ो 23 और 9 27 होगा, 18 और 9 27 होगा। ठीक, तो 0 हो जा रहा है तो k + 1 फैक्टर होगा, तो k + 1 फैक्टर होगा तो डिवाइड करेगा, तो 4k स्क्वायर प्लस 14k ठीक +9 यही आएगा, डिवाइड करेगा तो यही आएगा बटा 3। डिवाइड कर लेना, इससे इसमें डिवाइड करना, यही आएगा। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, ये टर्म लाना है तो इसका रिवर्स चल दो, तो 4k + 1 यहां आप ऐसे लिख सकते हैं 4k स्क्वायर और 8 14 को तोड़ दो, 8k प्लस इसको तोड़ दो 9 को 4 में 6k था हमारा, 6k लिख दिए प्लस 6 - 1 ऐसे लिख दिए। माने इधर से k + 1 की वैल्यू रफली करना, रख लेना, रखने के बाद थोड़ा सा सॉल्व करना और इतना सॉल्व करना 2-3 स्टेप और इस स्टेप के नीचे लिखते जाना। इसके बाद ये स्टेप लिख दिया, फिर ये स्टेप लिख दिया, फिर ये स्टेप लिख देंगे तो हमारा एग्जामिनर क्या जानेगा, एग्जामिनर जानेगा कि सॉल्व किया है बच्चा। तो यहाँ हो जाएगा 4k + 1 का स्क्वायर ठीक, ये प्लस 6k + 1 - 1 बटा 3 हो गया। अब देखो ज्यादा दिमाग लगाने की क्या दिक्कत है, यहाँ k + 1 वाला टर्म रख दो, रख दिए, सॉल्व किए, सॉल्व करते करते सिंप्लीफाई करें। अब इसके आगे क्या करना है, यहाँ इधर से कुछ चले हैं तो यहाँ रख के कुछ चल देंगे, तो आके यहाँ आ गए तो ये स्टेप यहाँ लिख दिए, ये स्टेप उसके नीचे लिख दिए, स्टेप आ गया तो k + 1 पे सही होगा। तो मुझे आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया। बाकी क्वेश्चन नंबर करिएगा, जहाँ तक होगा तहाँ तक करिएगा, बाकी देखा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद। थोड़ा सा कमेंट किया करिए, तभी तो पता चलेगा कि आप वीडियो देखते हैं, तो उत्साह बनेगा तो बनाएंगे। थोड़ा कमेंट किया करिए, ठीक ना। धन्यवाद, और शेयर कर दिए, और जो आपके परिचय के हैं उनको कह दीजिए कि वीडियो देखा करें, और प्लेलिस्ट में मिलेगा सब वीडियो। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।